Hello students, today we will learn photosynthesis। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है ऑटोट्रोफ्स का प्रॉपर्टीज है। ऑटोट्रोफिस प्लांट जो है अपना फूड जो है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब ये जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म में ग्रीन प्लांट ऑल्सो रिक्वायर फूड which can supply energy for various metabolic activities। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अदर एनिमल द्वारा यानी ग्रीन प्लांट द्वारा हैं वो उसको कैसे पूरा करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनिमल कैन मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ सर्च ऑफ फूड। एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना फूड का सर्च कर लेता है ना, बट such green plant are autotrophic and synthesize their own food by the process of photosynthesis। लेकिन जो ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड जो है स्वयं बनाती है, और वो स्वयं कैसे बनाती है, तो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट। फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बॉयल, यानी लाइट से अपना भोजन बनाना। ये वर्क करता है प्लांट। फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट, यानी फूड जो प्रिपेयर किया जाता है वह लाइट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। द प्लांट यूज द एनर्जी फ्रॉम अ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये प्रोसेस कैसे पूरा होता है, तो प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर बनाती है, और उसके साथ प्रेजेंस रहता है क्लोरोफिल भी प्रेजेंस रहता है। फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एन इंडरगोनिक और अ इंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को इंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लोरोफिल इज अ प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर बॉडीज। अब क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लिप्स के बॉडी पर प्रेजेंट रहता है। एंड बॉडीज क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, इनसाइड द प्लांट सेल। इनफैक्ट द लिप्स ऑफ प्लांट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन टीनी ग्रीन कलर्ड क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल। यानी प्लांट का जो लिप्स होता है उसमें जो सेल होते हैं या सेल गार्ड बोलते हैं, और सेल गार्ड में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कंटेन रहते हैं, मौजूद रहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। Again once time, the process by which green plant make their own food from a carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called a photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, यानी सनलाइट के द्वारा क्लोरोफिल के उपस्थिति में बनाते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये इक्वेशन है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट प्लस एनर्जी। ये इक्वेशन है, और इसके ड्यू टू क्लोरोफिल प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस C6H12O6 बनता है और 6O2 रिलीज होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लिप्स। यह केवल ग्रीन लिप्स में ही होता है। इन अदर वर्ड फूड इज मेड इन द ग्रीन लिप्स ऑफ प्लांट। फूड कहाँ बनेगा, तो जिस प्लांट का ग्रीन लिप्स होगा वहीं पर ये फूड यानी फोटोसिंथेसिस का वर्क होगा, वहीं पर फूड बनेगा। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन बाय द लिप्स फ्रॉम द एयर।
इसको बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, यह एटमॉस्फेयर से लिप्स जो है उसको टेकन करता है। और वाटर की जो आवश्यकता होती है उसको रूट के द्वारा आता है। रूट जो है सॉइल से ऑब्जर्व करता है और रूट के थ्रू वो आ जाता है वाटर लिप्स में। दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू लिप्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द पाइप लाइक जाइलम टिश्यू। यहाँ प्लांट में दो टिश्यू होंगे, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम का वर्क होता है कि नीचे से कोई चीज ऊपर लेकर जाता है, मतलब कि वाटर एंड मिनरल को थ्रू रूट के थ्रू और लिप्स तक पहुंचाता है। और दूसरा एक फ्लोएम होता है जिसका वर्क होता क्या है कि जो फूड प्रिपेयर हो गया वह पूरे पार्ट को, यानी प्लांट के पूरे पार्ट को सप्लाई करता है। यहाँ पर आप फिगर देखो, लिप्स में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सनलाइट लिया और अपना फूड जो है ग्लूकोज के फॉर्म में तैयार किया, उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है, जो हम लोग इनटेक करते हैं, यानी एनिमल इनटेक करता है। तो ये जाइलम टिश्यू के द्वारा ना रूट वाटर और मिनरल को स्टेम और लीफ तक पहुंचाता है। द सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। और सनलाइट एक केमिकल रिएक्शन फ्लो करता है जिससे फूड प्रिपेयर होता है। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड अ क्लोरोफिल। जो लिप्स में ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। दिस इज ओनली प्रेजेंट इन ग्रीन लिप्स, हेल्प इन द ऑब्जर्विंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। और क्लोरोफिल का ही फंक्शन होता है कि वह सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, सन हीट को ऑब्जर्व करता है। ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन निकलता है और फूड बाय फोटोसिंथेसिस। दिस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज बाय द फोटोलाइसिस ऑफ H2O वाटर एंड गोज इनटू एयर। और वहां से ऑक्सीजन निकलता है और H2O का फोटोलाइसिस होता है और यह एयर में चला जाता है। द फूड प्रिपेयर बाय ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। जो ये भोजन तैयार करता है वो शुगर के फॉर्म में ग्लूकोज कहते हैं। और वह ग्लूकोज जो होता है पूरे डिफरेंट पार्ट में, यानी फ्लोएम टिश्यू के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। और द एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वह स्टार्च के फॉर्म में लिप्स में स्टोर हो जाता है। द फूड सच एज अ कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर बाय द फोटोसिंथेसिस कंटेन अ केमिकल एनर्जी। यह केमिकल एनर्जी के द्वारा प्रिपेयर होता है कार्बोहाइड्रेट। दस द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू अ केमिकल। तो इसमें होता क्या है कि सनलाइट एक एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी है, और सनलाइट एनर्जी को प्लांट क्या करता है कि वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड ऑल द एनर्जी ऑफ द प्लांट। यही फोटोसिंथेसिस से जो बनता है कार्बोहाइड्रेट पूरे प्लांट को यह एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हेन वी ईट प्लांट फूड एज अ फूड ग्रेन, जैसे ही हम किसी प्लांट का फूड ग्रेन या फूड को खाते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल को खाते हैं, द केमिकल एनर्जी स्टोर, तो जो उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर है वो हमारे बॉडी को रिलीज होता है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी क्या है, तो नंबर 1 में है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट जरूर होना चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस होगा। नंबर 2 क्लोरोफिल होना चाहिए, लिप्स में क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस सनलाइट को ऑब्जर्व कर पाएगा। नंबर 3 में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। और चौथा है एबिलिटी ऑफ वाटर। 4 ही चीज चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यही 4 चीज चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। वी विल नाउ डिस्क्राइब सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर है कि क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी है ग्रीन प्लांट के लिए, ये सारे एक्सपेरिमेंट, या उस लिप्स में स्टार्च कैसे होता है, ये सारे एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर उसको आप दोहराओगे
इसके बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ लिप्स, द एक्सपेरिमेंट फॉर कंफर्मिंग दैट सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर नेसेसरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको एक्टिविटीज में देखा आपने कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूरी है, और डिपेंड ऑन फैक्ट दैट ग्रीन लिप्स मेक्स स्टार्च एज अ फूड, और ग्रीन लिप्स इसका यूज करके फूड के रूप में स्टार्च ग्रीन लिप्स इसी पर डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस पर, और स्टार्च बनाता है। दिस स्टार्च गिव एज अ ब्लू ब्लैक कलर, और जो स्टार्च लिप में स्टोर हो जाता है, इसीलिए जैसे ही हम आयोडीन का उस पर यूज करते हैं तो आयोडीन स्टार्च के साथ मिक्स होते ही वह ब्लू कलर देता है। तो सो बिफोर वी कैन यूज अ प्लांट इन द फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट, द लिटिल स्टार्च प्रेजेंट इन लिप्स मस्ट बी रिमूव्ड। तो जब एक्टिविटीज करेंगे तो वहाँ से आपको स्टार्च को हटाना होगा, प्लांट से हटाना होगा, तब आप उसमें एक्टिविटीज कर पाएंगे। तो बिफोर यूजिंग इट फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट, द ग्रीन लिप्स ऑफ प्लांट आर डिस्चार्जिंग बाय कीपिंग इट्स प्लांट इन अ कम्प्लीटली डार्क प्लेस। तो जैसे ही डार्क प्लेस में रख देंगे, सनलाइट का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, तो एक्चुअल वो स्टार्च जो है अपने आप 2 या 3 दिन में रिमूव हो जाता है ना। इसके बाद आप एक्टिविटीज को लर्न करोगे। यहाँ पहला एक्टिविटी दिया है कि सनलाइट इज अ नेसेसरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी कैसे है। नंबर 2 में एक्टिविटीज दिया हुआ है, नंबर 2 में एक्टिविटीज है A1 हो गया। और 2 में है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के जरूरी है। ये भी एक एक्टिविटीज 3 में है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अननेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसकी एक्टिविटीज है। हम एक्टिविटीज को भी एक बारी बारी से वीडियो बनाकर भेजेंगे। चौथा है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसकी भी एक्टिविटी जाननी होगी कैसे एक्टिविटीज होता है। और नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक रहेगा सिंथेसाइज ऑफ अ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भी फूड का सिंथेसाइज कैसे होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्क्राइब करेंगे। थैंक्स।